नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर की का डिस्कशन चल रहा है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्न संख्या 6 की ओर अग्रसर हैं। ठीक है, इसके पूर्व के वीडियोस में हम प्रश्न संख्या 5 तक हल कर चुके हैं। अगर आपने उनको वॉच नहीं किया है तो उनको वॉच कीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, या आपको आई बटन पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेय। नीचे लिखी गई सभी प्रश्नों का समाधान कीजिए। प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देती हूँ। देखिए, ये जो प्रश्न है इसका कुल अंक भार इसका भी 50 ही होता है। ठीक है, 3 उप प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं और ये प्रश्न सामान्यतः आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, यानी कि यूपीएससी ने जो इसमें सिलेबस दिया है वो दिया है कला एवं संस्कृति से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाता है। किंतु अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड है दोस्तों, वो ये है कि इसमें प्रश्न पूरे दोनों पेपर में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, हम सिर्फ पेपर 1 की सिलेबस की ही बात नहीं करें, पेपर 2 से भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रतिपादितम आत्मस्वरूपम निरूप्यता, यानी कि श्रीमद्भगवद्गीता में प्रतिपादित आत्मस्वरूप तत्व का निरूपण करना है, वो आत्मस्वरूप तत्व आपको बताना है। तो ये प्रश्न सामान्यतः संबंध रखता है पेपर 2 के क्वेश्चन 2 से। ठीक है, तो वहां से ये संबंध रखता है। यूपीएससी ने गीता का जो ग्रंथ है सांख्य योग द्वितीय अध्याय, वो पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि प्रश्न कहीं भी पूछा जा सकता है, बट पूछा सिलेबस में से ही जाएगा, इसलिए आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। कंठस्थ कर लीजिए पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को और इसको कवर करना है। ठीक है, कोई भी चीजें, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है और सारी चीजें आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर कराई गई हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है गीता में प्रतिपादित आत्म तत्व जो है उसको बताना है, आत्म स्वरूप का निरूपण करना है। तो गीता में आत्म तत्व को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया गया है। गीता में आत्म तत्व के लिए नित्य, अविनाशी, अज, अव्यय, सर्वगत, जो सभी जगह व्याप्त है, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य आदि पद प्रयुक्त किए हैं इसमें। ठीक है, गीता को नित्य कहा है, अविनाशी कहा है। अविनाशी से तात्पर्य है जिसका विनाश न हो, अर्थात विनष्ट न हो। शरीर नश्वर है, शरीर क्या है? नश्वर है। आत्मा नित्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा नित्य है। शरीर नष्ट हो जाता है और जो है पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है मतलब, जैसा कि हम दर्शन पढ़ रहे थे, तो दर्शन में आपको बताया था कि जो शरीर बनता है वो पंच महाभूतों से निर्मित होता है। ठीक है, पुरुष इत्यादि का अध्ययन कर रहे थे सांख्य योग में, तो आपको बताया था कि शरीर पंच महाभूतों से बनता है और पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भी आप ध्यान रखिए, शरीर जो है नश्वर है, आत्मा नित्य है। शरीर नष्ट होकर के पंच महाभूतों में ही क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। किंतु आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। तो इसी आत्म तत्व को का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है कि जो जिस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वो पुराने अर्थात जीर्ण वस्त्रों को उतार करके नए नवीन वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इसके लिए श्लोक भी बड़े प्रचलन में है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नयानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णाः नन्यानि संयान्ति नवानि देहा। ठीक है, तो हमने आपको सांख्य योग में जो द्वितीय अध्याय है वहां पर भी बात की है। द्वितीय अध्याय को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है क्लासेस में, उस चीज को याद कीजिए, ये आपके इन प्रश्नों में भी काम आएगा। और ये जो श्लोक है ये द्वितीय अध्याय से ही संबंधित, द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक है। ठीक है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप के विषय में अनेकानेक
उपकथन दिए हैं, अनेक अनेक विषय पर कहा है कि आत्मा सदैव एक रूप है, उसमें कभी विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए आत्मा को अविकारी कहा जाता है। अविकारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। और आत्मा को एक ऐसा तत्व बताया है जो जिसका कोई अंत नहीं कर सकता है। उस विषय में कहा है, कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, त्रिकाल में परिणाम शून्य, जन्म रहित, जो जन्म नहीं लेती है, मरती भी नहीं है, और क्षय शून्य जानना चाहिए। मतलब ये जन्म नहीं लेती है तो इसका मरण भी नहीं होता है। कि हे पार्थ, वो व्यक्ति किस प्रकार किसका वध कराता है या किसका वध करता है। जब वो युद्ध कर रहे थे तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का कोई अंत नहीं होता है, आत्मा को कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता है, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकती है, कोई भी जल इसको गला सकता है, और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। श्लोक याद कीजिए, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। और इसकी व्याख्या आपसे द्वितीय प्रश्न पत्र में भी पूछी गई है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि गीता का जो द्वितीय अध्याय इसमें आया है, उसके मेन जो श्लोक हैं उनको जरूर याद कर लीजिए। प्रश्नों में ये कोट आपको करने हैं, ठीक है, जहां कहीं भी आप कर सकते हैं। तो गीता में आत्म तत्व को किस प्रकार से श्री कृष्ण ने बताया है, इस चीज का आपको ज्ञान हो गया होगा, और ये चीज आपको क्लासेस में भी बताई है। ठीक है, अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं की है तो उनको अटेंड कीजिए। और अगर आप मीमांसा पर नए हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से मीमांसा संस्कृत अकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां पर इनरोल कीजिए। आपको क्लासेस सारी क्रमानुसार मिल जाएंगी। क्लासेस के अंत में अच्छे से आपको जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उन पर भी सॉल्यूशन दिया गया है, उनको कैसे हल करना है, सारी की सारी बातें वहां पर बताई गई हैं। मतलब सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। तो इस चीज को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। और ये जो कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया, तो ये कोई नया प्रश्न नहीं है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पर बात कर चुके हैं। ये भी नया नहीं है और ये भी नया नहीं है। ठीक है। ये सभी प्रश्न संस्कृत में वही पूछे जाते हैं जो पहले पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। अब कुछ एक आध ही नए प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे सेकंड प्रश्न है, शांकर वेदांतानुसारम ब्रह्म स्वरूपम प्रतिपाद्यताम। यानी कि शंकर के जो कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, अद्वैतवाद को मानते हैं कि ईश्वर एक नहीं, दो नहीं, एक है। ठीक है, ये इनका मत है। इनके अनुसार वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप किस प्रकार से बताया गया है, उसका प्रतिपादन आपको यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत करना है। ब्रह्म के स्वरूप के विषय में शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर ही जगत का पालक है, सृष्टि करता है एवं संहार करता है। वह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण तथा धर्माध्यक्ष है। वो क्या है? वो जगदीश्वर है। इसमें इन्होंने अनेक अनेक बातें बताई हैं कि ब्रह्म ही जगत का निमित्त है तथा उपादान कारण है। यानी कि निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म को बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। पर व्यावहारिक दृष्टि में जब कहते हैं ना कि माया का आवरण पड़ जाता है, यानी कि आंखों के आगे अज्ञान की पट्टी बन जाती है या अज्ञान आ जाता है, तो जब माया का उपादान होता है तब ईश्वर निमित्त कारण होता है और वहां पर माया का उपादान होता है। अन्यथा जो उपादान है और कारक है, यानी कि कारण, वो ईश्वर ही होता है, किंतु माया का आवरण आ जाने से माया उपादान और ईश्वर निमित्त कारण हो जाता है। जैसे कि मकड़ी स्वयं से जाला बुनती है, वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ब्रह्म का स्वरूप शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन में बताया है। ठीक है, आप अच्छे से इस पर प्रश्न लिख सकते हैं। ये सारी चीजें पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य मतानुसारम प्रकृतेः स्वरूपम विवेचयेत। तो सांख्य के अनुसार, यानी कि सांख्य के मत अनुसार प्रकृति का स्वरूप आपको बताना है। देखिए, भारतीय दर्शन में
सांख्य सबसे प्राचीन माना जाता है। महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, 9 दर्शन है। 9 दर्शन में से कौन सा दर्शन कौन किसका प्रतिपादक है, ये आपको पता होना चाहिए। सांख्य के कपिल हैं, तो इन्होंने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी दर्शन है। ठीक है, इसके अनुसार मूल तत्व 2 हैं, एक प्रकृति है और दूसरा पुरुष है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं प्रकृति और पुरुष। अब जैसा कि ये 2 चीजें निकल करके आती है कि द्वैतवाद को मानता है, और हमने आपको बताया था कि वेदांत जो है अद्वैतवाद को मानते हैं। मतलब इसके अंतर्गत शंकराचार्य ने अद्वैत की बात कही, यानी कि ईश्वर क्या है, 2 नहीं है, 1 है। और सांख्य दर्शन में क्या कहा है कि जो मूल तत्व है वो 2 है, एक तो प्रकृति है और एक पुरुष है। ये दोनों चीजें हमने आपको साथ में बताई थी कि इसके मूल तत्व 2 हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है, प्रकृति त्रिगुणात्मक और अचेतन है, जिसमें सत्य, रज और तम क्या है, सत्य, रज और तम। तो इसमें सत्य, रज, तम 3 गुण प्रकृति के बताए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सांख्य दर्शन के अनुसार विश्व भी क्या है, त्रिगुणात्मक प्रकृति का वास्तविक परिणाम है। तो सत्य, रज, तम के गुण आपको इसमें बताने हैं, उनके लक्षण बताने हैं। कि जैसे सतगुण है, तो सतगुण लघु होता है, लघु, प्रकाशक, वो आनंदमय होता है। इसका लक्षण है ये हर्षोल्लास, प्रीति, सरलता व श्रद्धा इन गुणों का प्रतीक है। मतलब ये गुण सत्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रज में इन्होंने कहा है कि रज एक दुखदायक और गतिशील होता है। मतलब ये इस प्रकार का गुण है जो मन की चंचलता, जबकि जो कि ये गतिशील है तो इस जाहिर सी बात है इसमें चंचलता होगी। तो ये मन की चंचलता, असंतोष और इंद्रियों के प्रति प्रवृत्ति, ये सब इस रजस गुण की अनुभूतियां हैं, यानी कि ये रज गुण के लक्षण होते हैं। तम गुण के विषय में कहा है कि तम जो है अज्ञान एवं अंधकार का प्रतीक है। यह सत्व गुण के विपरीत है तथा रजस गुण की क्रिया का ये एक अवरोधक तत्व है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि इसके लक्षण हैं। ये तीनों ही गुण जो हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गुण व्यक्त है एवं अव्यक्त में पाए जाते हैं। तो ये गुणों के विषय में आपको इनके लक्षण बताने हैं कि इनके क्या लक्षण हैं, और प्रकृति पुरुष की भूमिका आपको प्रदर्शित करनी है कि सांख्य में ये द्वैतवाद को मानता है। इसके 2 मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति को त्रिगुण बताए गए हैं। त्रिगुणों के लक्षण आपको इसमें बताने हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप अब अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, और फिर भी इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा। अभी के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।